जमुई में हमारा एक जनाधार है, जमुई में हमारी पार्टी का जनाधार है। समुचित अगर आप देखेंगे तो हम वहाँ पे निश्चित तौर पे हमारी एक भूमिका है। तो क्या लग रहा है, जमुई चिराग पासवान के खेमे में जाएगा या आपके खेमे में जाएगा? देखिए, अभी तक जो चर्चाएं हैं वो चौपाल की चर्चा है, चाय की अच्छा। दुकान की चर्चा है। ये इन चर्चाओं का कोई बहुत मतलब नहीं है। तैयारी ये भी नहीं था कि 5 ही सीट पर तैयारी थी, तब भी 8-10 सीटों पर हमारी मजबूती से तैयारी थी। अब भी मजबूती से तैयारी है। जहां चुनाव हम लड़ेंगे वहां हम लड़ेंगे, जहां नहीं लड़ेंगे। लोकसभा के चुनाव में कोई ये नहीं है कि हाँ, आपने देखा होगा कि पिछली ही बार भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसदों का टिकट काट करके जनता दल यूनाइटेड के साथ समझौते हुए। तो ये चीज़ें चलती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो जीता हुआ है वही चुनाव लड़ेगा। उसका भारतीय जनता पार्टी में तो मतलब मुरली मनोहर जोशी का सीट ट्रांसफ़र हुआ था। नवादा और जमुई आप ही को मिलेगा, यही कहने का अर्थ है ना? ये ट्रांसफर हो जाएगा देखिए, भाई अब ना, हम ना चंदन सिंह भी भाई बीजेपी के तरफ से चले जाएंगे और ये जमुई का सीट जो है शायद चिराग को ना मिले। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बिहार में विधानसभा का सत्र शुरू है और उधर दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहाँ दिल्ली में बिहार में सीटों को लेकर, यानी कि लोकसभा की सीटों को लेकर दावेदारी किया जा रहा है। एनडीए के पार्ट जो बनने जा रहे हैं वहाँ पर भाई कि दलित के सीट जो है, जहाँ पर आरक्षित सीट है, वहाँ पर दावेदारी किसकी किसकी है। बात हम पार्टी की भी कर लेते हैं। पशुपति पारस भी हैं इसके दावेदार, हम पार्टी से भी दावेदार हैं और उधर चिराग पासवान भी दावेदार हैं। तो अब एनडीए के पार्ट ये लोग बनने जा रहे हैं। ये कुछ लोग तो हैं भाई, लेकिन चिराग पासवान वहाँ पर बनने जा रहे हैं। तो कैसे कैसे सीटों की दावेदारी होगी, कैसे कैसे सीटों का बंटवारा होगा, ये तो बीजेपी ही जाने। लेकिन हमारे साथ हम के प्रवक्ता श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर जी, जिस तरह से दावेदारी हो रही है, कैसे कैसे आप लोग ये मैनेज करिएगा सीट को लेकर? ये सब कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, बैठ के सब मैनेज हो जाएगा। जहाँ पे जिसका जैसा देखिए, सीटों का जो बंटवारा होगा वो एनडीए में कोई बहुत माथापच्ची नहीं है। एनडीए के लोग बहुत ही सुविचारित और सुसंस्कारित ढंग से आपसी समझौते कर लेंगे बैठ करके। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी बिहार में चलता है। तो सीटों पर देखा जाएगा कि कहाँ पर किसका एडजस्टमेंट कितना संभव है, कहाँ पे कैसे होगा, ये सब बैठ करके तय होगा। जहाँ पे जिनको लगेगा कि जिस प्रत्याशी को, जिस पार्टी को चुनाव लड़ाने से हमारे जीत की संभावना बढ़ेगी, वैसे उस हिसाब से तय होगा। जैसे कि हमें जो खबरें, सूत्रों से जो खबरें सामने आ रही है कि भाई 2 सीट आप लोगों को मिलने जा रही है। मगध की अगर बात करें तो हम ये गया की और उधर एक और जो जगह है वहाँ पर भी आपको सीट मिलने जा रही है, लेकिन नवादा में। लेकिन आप जो जमुई की भी शायद आप लोगों की तरफ से मांग जो उठ रही है, तो क्या लग रहा है, जमुई चिराग पासवान के खेमे में जाएगा या आपके खेमे में जाएगा? देखिए, अभी तक जो चर्चाएं हैं वो चौपाल की चर्चा है, चाय की दुकान की चर्चा है। ये इन चर्चाओं का कोई बहुत मतलब नहीं है। ये तो अमित शाह जी बैठेंगे, शीर्षस्थ नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारी पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे संरक्षक महोदय हैं, ये लोग बैठेंगे तब वहाँ सीटों की चर्चा होगी। अभी अनौपचारिक बातें तो हवा में उड़ती रहती हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो भी होगा एक आप संभावनाएं तो लोग तलाशते हैं, तो हम भी अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो लगभग ठीक है। हम 3 पे लड़ेंगे कि 4 पे लड़ेंगे कि 5 पे लड़ेंगे, ये सब अभी कुछ तय नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, क्यों नहीं, जमुई से जमुई में हमारा एक जनाधार है, जमुई में हमारी पार्टी का जनाधार है। समुचित अगर आप देखेंगे तो हम वहाँ पे निश्चित तौर पे हमारी एक भूमिका है। हमारे वहाँ एमएलए भी हैं, तो हम तो उन जगहों को ज़रूर तलाशेंगे जहाँ हमारी जीत की संभावना ज़्यादा है। तो वहाँ के सांसद हैं, तो जाहिर सी बात है भाई, फिर से उन्हें मिलेगा तो नहीं, देखिए, ये हमारा कहना उचित नहीं होगा कि जमुई हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या होगा, ये शीर्षस्थ नेता तय करेंगे। चिराग जी वहाँ लड़ेंगे कि हाजीपुर लड़ेंगे, कई तरह की चर्चाएं आप सुन रहे होंगे। तो अगर चिराग जी हाजीपुर लड़ेंगे तो जमुई तो खाली होगा। ये मतलब मैं ऐसे ही इन बातों को लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हाजीपुर और जमुई दोनों वो लड़ेंगे, दोनों में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि ये शीर्षस्थ नेता तय करेंगे। चिराग पासवान भी बैठेंगे उसमें, जीतन राम मांझी जी भी बैठेंगे, संतोष मांझी जी भी बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी की शीर्षस्थ नेता भी बैठेंगे और वहाँ तय होगा कि कौन लड़ेंगे कौन नहीं लड़ेंगे। पशुपति पारस जी बैठेंगे कि नहीं उसमें? अब ये तो हम देखिए, एनडीए में जो भी लोग हैं और जिस पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं वो बैठेंगे। एनडीए में जो रहेंगे वो बैठेंगे नहीं, कैसे बैठेंगे? हर पार्टी के शीर्षस्थ नेता जो एक दल चला रहे हैं, जो अपनी जिनकी भूमिका है, वो सब लोग तो बैठेंगे ना। गठबंधन
नहीं, हमने अभी न हमारी पार्टी के नेता ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता से इस पर बात की है, न हम औपचारिक रूप से कहीं। अब कहाँ सीटों का मांग जो है वो तो एक प्लेटफॉर्म होता है उसका, एक जहाँ पे उसकी जगह है वहीं पे बात होती है, तो उस पर अभी कोई चर्चा हुई नहीं है। अनौपचारिक बातें तो लोग अपने हिसाब से करते हैं। अब जहाँ हमारी संभावना है वहाँ हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हमारे लोग लगे हैं, हमारे नेता लगे हैं, अपनी अपनी जहाँ संभावनाओं को जहाँ देख रहे हैं वहाँ पे मुस्तैदी से काम हो रहा है। वहाँ पे सांगठनिक रूप से हम मजबूती से अपना एक काम कर रहे हैं, अपने वैचारिक लोगों को जोड़ रहे हैं। तो वो तो 40 पर तो कोई पार्टी लड़ेगी नहीं। तो जिस पार्टी को जहां अपनी संभावना ज़्यादा दिख रही है वहां अपनी एक मजबूती से हम वहां उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। देखिए सुंदर जी, आप जिस तरह से महागठबंधन में थे तो बोल दिए थे कि भाई 5 सीट हमें चाहिए, तो यहाँ पर भी कुछ तो आप लोगों की नहीं, हमने यह कभी नहीं कहा था कि 5 सीट हमको चाहिए। हमारे राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी भावना को रखा और हमारे नेता ने कहा कि ठीक है, हम लोग 5 सीटों पर अपना संभावना तलाश रहे हैं। तैयारी ये भी नहीं था कि 5 ही सीट पर तैयारी थी, तब भी 8-10 सीटों पर हमारी मजबूती से तैयारी थी। अब भी मजबूती से तैयारी है। जहां चुनाव हम लड़ेंगे वहां हम लड़ेंगे, जहां नहीं लड़ेंगे वहां अपने साथियों की मदद करेंगे। संभावनाएं तो हर कोई तलाशता है कि हम 5 पे लड़ें, हम चाहेंगे कि हम 6 पे लड़ें। अच्छा, 5 पे क्यों लड़ें? यहाँ से भी हम लोग जैसा कि सुन रहे हैं कि नवादा, गया और जमुई, ये 3 जगह जो है वो आप लोगों का मांग है। तो गया तो आप लोग भाई जीतन राम मांझी वहाँ से जीते हैं, तो नवादा में चंदन सिंह जो कि वहाँ के से, तो क्या लग रहा है चंदन सिंह को कहाँ से ये किया जाएगा, वो आउट कैसे होंगे? देखिए, ये कहे ना कि ये हमारा विषय ही नहीं है। अच्छा, कौन कहाँ से एमपी हैं, कौन पार्टी कहाँ से जीती हुई है, कौन पार्टी कहाँ से लड़ेगी, कौन पार्टी अभी आई है, तो ये चीज़ें आपस में बैठ के तय हो जाती हैं और उम्मीदवार इधर से उधर होते हैं। लोकसभा के चुनाव में कोई ये नहीं है कि हाँ, आपने देखा होगा कि पिछली ही बार भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसदों का टिकट काट करके जनता दल यूनाइटेड के साथ समझौते हुए। तो ये चीज़ें चलती हैं। जिसकी जहाँ संभावना ज़्यादा होगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि जीते हुए प्रत्याशी की संभावना ज़्यादा हो और जिस दल का उम्मीदवार अगर वहाँ चुनाव नहीं लड़ा उसकी संभावना कम है। हो सकता है इस चुनाव में परिस्थितियां अलग हैं, किसी और प्रत्याशी के प्रति रुझान जनता का ज़्यादा है, किसी पार्टी के प्रति ज़्यादा है, तो वो तो एडजस्टमेंट होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो जीता हुआ है वही चुनाव लड़ेगा। उसका भारतीय जनता पार्टी में तो मतलब मुरली मनोहर जोशी का सीट ट्रांसफ़र हुआ था, आपको याद होगा। बड़े बड़े लोगों के सीट ट्रांसफ़र होते हैं। राजनाथ सिंह जी का सीट ट्रांसफ़र हुआ। तो ये तो चलता है बड़ी राजनीति में। हम आपका अर्थ समझ गए, यानी कि आपका साफ तौर पे कहने का ये अर्थ है कि ये दोनों का जो सीट है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, चंदन सिंह का जो सीट है वो भी ट्रांसफ़र हो सकता है। राजनीति में कुछ भी संभव है। एक फॉर्मूला होता है चुनाव में, जीत की संभावना किसकी ज़्यादा है, और ज़्यादा से ज़्यादा जीत की संभावना जिसकी होती है, गठबंधन और नेता उस पर अपना विचार करते हैं और तय करते हैं। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से दलितों का नेता कहा जाता है, भाई चिराग पासवान उधर हैं, आप हैं, इधर पशुपति पारस हैं, तो किनकी संभावनाएं ज़्यादा लग रही है कि तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा है? देखिए, मैं इन नेताओं को किसी छोटे रूप में बांधना नहीं चाहता। ये दलित के नेता नहीं। जीतन राम मांझी का आप औरा अगर देखेंगे तो जीतन राम मांझी तो गरीबों की बात करते हैं। 85-15 की लोग जो बात करते हैं वो जातीय आधार पर, लेकिन हमारे नेता बात करते हैं गरीबी के आधार पर कि 85% जिस भी जात में गरीब हो। आखिर सवर्णों को जब आरक्षण की बात आई थी तो हमारे नेता ने बात की थी। किसानों के लिए जितना काम किया हमारे नेता ने किया। तो जीतन राम मांझी को आप केवल दलित नेता के रूप में नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी बिहार हो या यूपी हो, यहाँ पर जाति जो है वो हावी होता ही है। वो ठीक है। और प्रभाव देखिए, हर किसी का अपना एक प्रभाव क्षेत्र है। हम किसी की तुलना नहीं कर सकते। सबकी अपनी अपनी एक भूमिका है, सबका अपना अपना एक प्रभाव है। लेकिन अगर आप राजनीतिक कह लीजिए कि अनुभव को देखेंगे, लंबे समय तक राजनीतिक मतलब वजूद को देखेंगे, तो जीतन राम मांझी निश्चित रूप से इन तीनों में नहीं, बिहार के सबसे मतलब कह लीजिए कि अनुभवी नेताओं में हैं। सबसे ज़्यादा संसदीय जीवन अगर बिहार विधानसभा का, विधानमंडल का जीवन है तो उनका है। और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आपको खास बात मैं बताऊं कि एनडीए में सभी दलों में अगर पूर्व मुख्यमंत्री का सौभाग्य किसी के पास है तो हमारे दल के पास है, हमारे नेता के पास है। तो हम नवादा और जमुई आप ही को मिलेगा, यही कहने का अर्थ है ना? ये ट्रांसफर हो जाएगा भाई। अब हम ना चंदन सिंह भी भाई बीजेपी के तरफ से चले जाएंगे और ये जमुई का सीट जो है
शायद चिराग को ना मिले। देखिए, मगध में तो निश्चित रूप से हम की दावेदारी मजबूत है और हम 2 सीटों पर तो चुनाव लड़ी है, पिछले बार भी 2019 के लोकसभा में। तो इस बार भी तो हम चाहेंगे कि मगध में कम से कम 2 सीट पर तो हम पार्टी चुनाव लड़ेगा। अब वो कौन 2 सीट होगा ये फिर एनडीए में तय होगा। संभावना जिसकी जहाँ ज़्यादा बनेगी उसको वहाँ ये कितने सीटों की मांग किए हैं? नहीं, ये हम अभी कहे ना कि एनडीए के शीर्षस्थ नेताओं के बीच में अभी इस पर कोई वार्ता नहीं हुई है। अंडरस्टैंडिंग होता है, ये जरूर है कि आपसी समझौते इस तरह से जरूर होंगे कि सबकी प्रतिष्ठा रहेगी और जीत की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। 1 से 2 दिन में तो सुन रहे हैं कि पूरा फाइनल हो जाएगा। 1 से 2 दिन में तो ये बैठक भी नहीं होने वाला है। अभी तो 5-6 दिन बैठक में है। 19 जुलाई को दिल्ली में बैठक होगी, तो उसके बाद ही कुछ तय होगा ना। अभी तो देखिए, अभी लंबा समय है और सीटों का फैसला कोई बच्चों का खेल नहीं कि तुरंत बैठेंगे और हो जाएगा। लेकिन चिराग पासवान तो भाई अपने शर्तों पे ही वहाँ पे पहुँच रहे हैं कि भाई हमें सीट को लेकर ही उनका मामला फंसा हुआ है। 1 से 2 दिन में शायद उनका फाइनल हो जाएगा डिसीजन, तो सीट तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ सीट दिया जा रहा है। चाहे चिराग पासवान जी किसी से बात करते हो, चाहे जीतन राम मांझी जी करते हो, चाहे अमित शाह जी करते हो, वहाँ 1 to 1 बात होती है और वहाँ कोई कैमरा नहीं होता, कोई लोग नहीं होते। तो अब उन दोनों के बीच में क्या बात होती है, ये आप लोगों के सूत्र, प्रवक्ता लोग तो बोल रहे हैं कि 2 दिन में फाइनल हो जाएगा। अब प्रवक्ता लोग बोलते हैं तो अपनी अपनी बात है, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि हम लोगों के जुबान से वो बात अभी आने का समय आया है कि हम अपने तरफ से कुछ कहें। जब तक हमारे शीर्षस्थ नेता इस पर कुछ नहीं फाइनली डिसीजन लेते हैं, तब तक बाकी सारी चर्चाएं सड़क की चर्चाएं हैं, चाय की दुकान की चर्चाएं हैं। इसको इतना ही मानिए, ऑथेंटिक अभी इसको कहीं कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसे कि पार्टी में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है भाई, एनडीए में साथ देने की बात होड़ चल रही है, लेकिन दलितों का नेता कौन? भाई जमुई से जिस तरह से सूत्रों से जो हमें खबरें मिली है कि जीतन राम मांझी के तरफ से भाई नवादा, गया और जमुई, ये 3 जगहों से सीट मांगी गई है और इधर चिराग पासवान भी भाई दम भर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो जमुई छोड़ने वाले नहीं हैं। तो कैसे कैसे सीटों का बंटवारा होगा, कैसे कैसे शर्त मानेगी बीजेपी और कैसे कैसे ये लोग गठबंधन में आ पाएंगे, इंतजार करने वाली बात होगी। 1 से 2 दिन का इंतजार कीजिए। लेकिन श्याम सुंदर जी जैसा कह रहे हैं 19 तारीख को मीटिंग होगी और उसके बाद सारा कुछ साफ हो जाएगा। चलिए हम लोग भी इंतजार करते हैं, तब तक के लिए लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।